इधर इंदौर में चाइनीज मांझे से एक महिला का गला कटा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में महिला बाल बची। महिला के गले में हालांकि 22 टांके आए हैं। घर से रंजीत हनुमान के दर्शन करने के लिए महिला निकली थी। चाइना का ये मांझा बेचने पर हालांकि प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसके बावजूद ना तो मांझा बिक्री से रुक रहा है और ना ही लोग हैं जो जागरूक हो रहे हैं। लगातार चाइनीज मांझे से हादसे की खबर निकलकर देश के कई हिस्सों से सामने आ चुकी है। कई जगहों पर लोगों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रतिबंध लगा ये चाइनीज मांझा ना तो लोग खरीदने से मान रहे हैं और ना ही इसकी बिक्री पर रोक लग पा रही है। छतरीपुरा थाने के पास ये पूरा हादसा हुआ। महिला के गले में 22 टाके आए हैं। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हमने खबरें बताई थी कि कैसे चाइनीज मांझे की वजह से लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। बिल्कुल, इसमें बता दो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो प्रशासन और पुलिस की है, क्योंकि इंदौर में चाइनीज मांझे को बेचने पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मात्रा में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा जो है वो बिक रहा है और इसी के कारण आए दिन जो घटनाएं हैं वह सामने आ रही है। अब जो ताजा घटना हुई वह छतरीपुरा थाने की है, जहां पर की रीना वर्मा अपने पति के साथ रंजीत हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी और इसी दौरान चाइनीज मांझे से रीना वर्मा का गला जो है वो कट जाता है। हालांकि इस हादसे में रीना बच तो जाती है, लेकिन उसके गले में कई टाके जो है वो आते हैं और उससे एक बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की निकल करके सामने आती है। क्योंकि जब भी कार्रवाई की बात होती है तो प्रशासन कुछ व्यापारियों को पकड़ करके चाइनीज मांझा जो है वो जब्त करने की बात तो कहता है, लेकिन पूरी तरह से शहर में इस चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया जा सका और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धड़ल्ले से ये चाइनीज मांझा जो है यह बिक रहा है और इसके कारण आम लोगों को तो तकलीफें हो ही रही है। कई पशु और कई पक्षी जो है वो भी इस मांझे से घायल हो चुके हैं। बहरहाल अब जो घटना सामने आई है उसके बाद प्रशासन के अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि इस तरह के चाइनीज मांझे को देखा जाएगा, उसे वापस से धरपकड़ की जाएगी और शहर से चाइनीज मांझे को हटाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इस घटना के बाद से उजागर हो गई है कि प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज मांझा जो है वो शहर में अभी भी धड़ल्ले से बिक रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर को दिखाने के साथ ही हम आपको बता दें कि चाइनीज मांझे की खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध है। चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ देश में चाइनीज मांझा पहुंचता है बल्कि धड़ल्ले से मकर संक्रांति के आसपास इसकी बिक्री की जाती है और लोग भी इस बात से जागरूक हैं कि इसका कितना गंभीर परिणाम सामने आता है। क्योंकि हर वर्ष इस तरह की घटनाएं होती हैं। पिछले वर्ष तो कई बच्चों की जान तक गई थी जब वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए थे। इसके बावजूद लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि चाइनीज मांझा अगर कहीं भी आपको बिकता नजर आए तो पहले तो आप उसे खरीदे ना। इसके साथ ही आप पुलिस और प्रशासन को सूचित भी जरूर करें कि किस जगह पर चाइनीज मांझा बिक रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन से भी अपील कि अगर कहीं पर ये प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिकता पाया गया तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाए ताकि इस पर पूरी तरह से रोक लग पाए, ताकि इस तरह के हादसे नियंत्रित हो सके।